नमस्कार। एनटीवी कोहलपुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ अवध समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। दर्शकबिन, आज के एपिसोड में यहाँ हम डॉक्टर साहब को यहाँ आमंत्रित किए हैं, जिनके नाम है डॉक्टर प्रकाश नाग जी। आज बताइए कि गर्मी से बचे खातिर का करे के चाहिए, गर्मी में यहाँ का खाए के चाहिए, कौन चीज़ ना खाए के चाहिए, ये सब विषय वस्तु पर आज बातचीत करबे। आवाज आए उनसे बातचीत की जाए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। आपका हमारे कार्यक्रम अवध आवाज़ में यहाँ स्वागत है। धन्यवाद। आराम हो जाता है डॉक्टर साहब? हाँ, आराम में है। डॉक्टर साहब, आजकल आप केमा व्यस्त हुआ जाते हैं? अब हम डॉक्टर आदमी तो डॉक्टरी लाइन में ही व्यस्त रहिबे। अब हमारा काम तो है अब सुबह से शाम तक मरीज़ देखना। बस ज़्यादातर तो अब क्या नाम है, सुबह से उठी थे और उसके बाद थोड़ा सा अपना घूमे निकल गए, फिर आए थे अपने क्लिनिक बैठ जाए थे, तो दिन भर तो अपने क्लिनिक में रही थे और मरीज़ देखे काम रहा थे। अभी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक लोग कहीं आप ही बताई दिया जाए कि आपके बाल्यकाल कैसे बीता? हमारा बाल्यकाल तो हमारा घर तो रानी तालाब, ठीक है, जो हमारा घर है वो रानी तालाब में महेंद्र स्कूल के पास, और ये मेवालाल स्कूल है वहीं के सामने, उसी के बगल में 1-2 घर छोड़ के हमारा घर है रानी तालाब वार्ड नंबर 7 में। पहले 8 था, अब तो 7 हो गया। तो बाल्यकाल में अब यही है, शुरुआत पढ़ाई हमारा हुआ जो नर्सरी केजी से पढ़ाई हुआ, वो तो हम जेबी स्कूल में पढ़ें, जय बागेश्वरी स्कूल में पढ़ें, वहाँ हम पढ़ें 1 क्लास तक, कक्षा 1 तक पढ़ें। उसके बाद फिर बगलेन में स्कूल रहे, फिर क्लास 2 से लेके क्लास 5 कक्षा तक जो पढ़े हैं मेवालाल स्कूल में, श्री चंद मेवालाल स्कूल। 5 के बाद उसके बाद फिर हम आगे के जो पढ़ाई करे हैं वो सरकारी स्कूल से महेंद्र माध्यमिक विद्यालय रानी तालाब के पास है। 10 क्लास वहाँ तक पढ़े ना, 10 क्लास जब पास कर लिए तो फिर हम लखनऊ चले गए। आगे के 11 कक्षा 12 कक्षा जो पढ़ें हुएन से पढ़ें, और फिर पढ़ के बाद फिर MBBS में एडमिशन लिहन, फिर इंडिया से MBBS पास करें। उसके बाद MBBS पास करे के बाद फिर आए के फिर हम मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करें, नौकरी करें 2-3 साल। उसके बाद फिर उससे आगे के और परीक्षा दिए, इससे आगे के पढ़ाई के लिए जिका आगे स्पेशल परीक्षा जैसे कि फिजिशियन MD MS के लिए, तो जब उमा नाम आवा तो फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज में 3 साल कोहलपुर में, मेडिकल कॉलेज नेपालगंज में पोस्टिंग रहा हमारा कोहलपुर में 3 साल। हुआ क्या हुआ कि वहाँ काम करें, जब डिग्री होएगा तो फिर यहाँ फिर मैं नौकरी करें नर्सिंग होम में, मेडिकल कॉलेज में। और अभी तो हम अपने ही मेडिकल प्रकाश मेडिकल करके अभी तो हम अपने मेडिकल चलाए थे क्लिनिक। डॉक्टर साहब, जैसे आप बतावागा कि आप जो है 10 क्लास तक आप यहाँ पढ़ा गवा, उसके बाद +2 जो है आप भारत से कीन गवा, तो +2 तो यहाँ भी रहा, तो आप नेपाल से न कह के आप भारत से जो है पढ़ाई काहे कीन गा? अब देखिए, असल में क्या था कि अब पढ़ाई का जो था कि जो आगे के पढ़ाई जो अभी भी आगे, चाहे अब तो अब 10 क्लास तो 2053-54 में पास है, चाहे तब के लेके अभी के ले ले, तो नेपालगंज में अभी तो कम से कम 15-20 साल पहले की हम बात करी थे, तो 15-20 साल पहले के अब तो कुछ स्कूलें, पहले तो यहाँ थोड़े बहुत स्कूल थे, JB स्कूल था, नारायण था, प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा ना रहा। 10 क्लास तक तो यहाँ तो फिर आगे का पढ़ाई के लिए लोग यहाँ से, कुछ लोग को सुविधा होता था काठमांडू जाके पढ़ते थे, कुछ लोग को अच्छे स्कूलिंग के लिए उस समय के आज भी लोग अच्छे स्कूलिंग के लिए जो लोग जाते हैं, कुछ लोग काठमांडू जाते हैं, बहुत सारे अच्छे स्कूल है कि जैसे बूढ़ा नीलकंठ वगैरह लोग जाते हैं, और क्या नाम है कि बहुत लोग लखनऊ चले जाते। तो हम लोग के लिए लखनऊ पास पड़ता रहा, तो लखनऊ पास पढ़ा था, तो लखनऊ जो पास पढ़ता था तो इसलिए हम लखनऊ गए कि आगे के पढ़ाई के लिए, कि यहाँ से अच्छा था इसलिए हम गए। अब यहाँ से अच्छा पहले हम यहाँ सरकारी में पढ़े, उसके बाद फिर हम वहाँ पर सिटी मांटेश्वरी करके स्कूल है लखनऊ में, उसके 22 ब्रांच तब रहा है, अभी तो 22 है कि 24 है, ज़्यादा ही हो गया ये। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से गए, फिर वहाँ हम इंटरव्यू दिए, वहाँ के पढ़ाई के लिए भी एग्ज़ाम होते, फिर इंटरव्यू दिए और लिखित परीक्षा भी दिए,
तो जो मैं नाम आओ तो हमका फिर सिटी मांटेश्वरी में ओके बहुत नाम है, सिटी मांटेश्वरी में लिम्का बुक में नाम है ओके। तो मैं फिर हमका एडमिशन मिल गया, तो फिर हम अपना अच्छे जगह मिल गया। अब जी के वर्ड में नाम है सिटी मांटेश्वरी, सब लोग जानते हैं, जैसे लखनऊ में लामार्टिनिया है और सिटी मांटे, सब अच्छे स्कूल में। तो जब अच्छे स्कूल का नाम मिल गया तो फिर हम उधर पढ़े लगे। डॉक्टर साहब, आपके पारिवारिक स्थिति के बारे में हमारे दर्शक लोग के यहाँ बताई दी जाए कि आपकी पारिवारिक स्थिति पहले से मजबूत रहा। पारिवारिक स्थिति ऐसा था कि जो मेरे पिताजी हैं वो तो बैंक में कर्मचारी थे, राष्ट्र बैंक में, धम्मोजी में जो नेपाल राष्ट्र बैंक है उसमें काम करते थे। और फिर हम लोग अपना 2 भाई 2 बहन, जैसे मेरा बड़ा भाई भी अभी हम मेरे साथ ही था। हाँ, क्या मेरा जो बड़ा भाई था वो भी हम लोग लखनऊ में साथ में रहें। उसके बाद जो है कि तो उन्हीं के साथ हम रहित रहे, फिर वो अपना पढ़ित रहे। तो 2 लोग तो हम भाई रहे तो उधर पढ़ित रहे। फिर दो एक बड़ी बहन और छोटी सिस्टर, वो लोग के शादी हो गया रहे। तो बाकी ये है अपना वो लोग अपना शादी होकर चले गए। फिर हम लोग तो लखनऊ पढ़ित रहे और पापा हमारे यहाँ जॉब करत रहे। और उसके बाद अभी तो उनके रिटायरमेंट हो गया, 10 साल लगभग ज़्यादा ही हो गया, 15 साल उनके रिटायरमेंट हो गया। मतलब आपकी पारिवारिक स्थिति मजबूत रहा। मजबूत तो हाँ ठीक है रहा है, मतलब इतना रहा है कि मतलब इतना रहा है कि मतलब बाहर भेजिन पढ़े तो मतलब मजबूते रहा, क्या कहा जाए। हाँ, उस ज़माने में अगर लखनऊ पढ़ाया है और अच्छे स्कूल में पढ़ाया है तो अब ठीक ही कहा जाए उसको। डॉक्टर साहब, आजकल गर्मी तो बहुत है, गर्मी बढ़ भी रहा है, तो यह समय में यहाँ आपके पास कैसे कैसे बिरामी लोग आपके पास आवत है चेक करावे खातिर? अब जो हमारी पढ़ाई है वो फिजिशियन वाला है, ठीक है। तो हमारे पास तो कईयों किस्म के मरीज आवत है, जैसे छाती से रिलेटेड आवत है, पेट से रिलेटेड आवत है, हड्डी वाले मतलब जिसको शरीर में दर्द रहता है वो आते हैं। और उसके बाद क्या नाम है कि और भी मरीज़ शुगर, प्रेशर, थायराइड, ये सब लोग आते हैं। लेकिन इस वक्त जो सीज़न, गर्मी के सीज़न में जो भी हम ज़्यादा मरीज़ देख रहे हैं वो एक तो हम देख रहे हैं क्या नाम है कि ये जो गर्मी की वजह से आदमी गर्म से क्या होता है कि इतना परेशान है कि वो आदमी सबसे पहले ठंडा पी ले रहा है सबसे ज़्यादा। तो जब ठंडा पीने के बाद फिर आदमी को दिक्कत ही स्टार्ट हो जाए। बहुत लोग का क्या होता है गले में खराश हो जा रहा है, खांसी आवे लगा रहते हैं। और बहुत लोग का क्या होता है छाती में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे बहुत लोग के रहते एलर्जी है या दम है तो ठंडा पी लीन तो उन लोग के परेशान। तो अभी तो इधर हम दम के मरीज़, इधर क्या नाम है दम और एलर्जी के मरीज़, छाती से रिलेटेड मरीज़, दम और उनके एलर्जी के मरीज़ अभी इधर ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर साहब आप बतावा गवा कि छाती में यहाँ जो है ज़्यादा आप लोग समस्या देखा गया है, तो ये छाती में ये समस्या कैसे हो जाता है? छाती में समस्या क्या होते कि आदमी ठंडा पी लेते तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत लोग को खांसी स्टार्ट हो जाता है। कईयों लोग को तो ऐसे दिखा कि निमोनिया भी बन गया है। निमोनिया भी ठंडा पानी पीन पहले शुरुआत में कहीं खांसी आवा थे, कुछ दिन के बाद बुखार आने लगा। उसके बाद जब बुखार आने लगा तो उसके बाद क्या नाम है कि यहाँ पे आए, उनका देखें तो एक्सरे कराएं तो निमोनिया बना। तो कईयों मरीज़ तो हम निमोनिया के एडमिट करें, खाली ठंडा गर्म की वजह से ठंडा पी लें, उसके बाद उनके छाती में दिक्कत आई जाए। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनके शारीरिक क्षमता कम होते, जैसे जिनके पहले टीबी हो चुका है, जिनके क्या नाम है कि शुगर के मरीज़ हैं, किडनी के मरीज़ हैं। ये सब मरीज़ में थोड़ा सा भी लापरवाही हो तो आदमी बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि लोग बाहर से आवत हैं गर्मी से, तब लोग बर्फ़, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब खात पियत हैं, तो क्या बर्फ़ आइसक्रीम खाए चाहिए? बिल्कुल। जो हमारा मानना है, जो भी हम मरीज़ देख रहे हैं तो ज़्यादातर पेशेंट चाहे ठंडा हो, चाहे फ्रिज के ठंडा आइसक्रीम हो या फ्रिज के पानी हो, तो हम बताएं कि बच्चे लोग का क्या होता है कि ठंडा पीने से बहुत ज़्यादा, अभी हम बताएं बहुत लोग बच्चे ऐसे, जो हम तो बच्चे के लोग का ज़्यादा देखे नहीं है, लेकिन जो हमारा तजुर्बा है कि ठंडा से बच्चे बीमार बहुत पड़ रहे हैं। बहुत लोग के क्या होते हैं सर्दी जुकाम होगा, छोटा 2-3 साल के बच्चा है तो के सांस में दिक्कत होगा। बहुत लोग के क्या होते हैं सर्दी जुकाम जैसे होएगा। बहुत लोग के क्या है कि गले बैठ गया, बोले नहीं पावते। तो इसलिए अभी जो ठंडा की वजह, ठंडा जो पानी और फ्रिज की वजह से बहुत लोग के गले के और छाती की समस्या ज़्यादा बढ़ रहा है अभी के हिसाब। तो हमारे हिसाब से अभी ठंडा तो बिल्कुल एकदम, जो बहुत क्या होता है फ्रिज से निकाल के तुरंत क्या नाम ठंडा पानी पी लीन, फ्रिज के आइसक्रीम खाई लीन, ठीक है, बर्फ़ खाई लीन, तो हमारे विचार से अभी उसका सब रोके चाहिए।
जैसे लोग बाहर से आवत हैं आइसक्रीम वगैरह ना खाए के चाहिए, तो वैसे नहीं बतावा जाए। जैसे लोग गर्मी से आए बाहर से तो घर में यहाँ कूलर पंखा होत है, एसी होत है, तो मैं लोगन के यहाँ बैठे के चाहिए कि ना बैठे के चाहिए? असल में क्या है कि थोड़ा सा तो बर्दाश्त करने का होना चाहिए। कहे से कि बहुत आप गर्मी से आइयो और तुरंत एसी के आगे और क्या नाम है कि कूलर के आगे, पंखा तक तो ठीक है, पंखा में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट हवा चाहे एसी के हुआ या कूलर के हुआ वो हमारे विचार से नुकसानदायक है। कोई कोई का तुरंत असर दिखावत है, तुरंत भाई कि कोई शरीर थोड़ा सा इम्यूनिटी मजबूत है, ताकत है, तो तुरंत पता नहीं चलाते, आगे चल के यही चीज़ नुकसान करते। कईयों मरीज ऐसे हैं पहले तो शरीर मजबूत रहे तो कोई दिक्कत ना रहा, चाहे डायरेक्ट एसी के आगे लेटो चाहे पंखे के आगे लेटो, लेकिन जब शरीर कमज़ोर हो चला जाते तो उसके असर ज़रूर दिखाते हैं। तो हमारे हिसाब से डायरेक्ट एसी और पंखा के आगे सोएंगे चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब मान लिया जाए कि कोई गर्मी से आवा और डायरेक्ट कूलर, एसी या पंखा के आगे बैठ गया, तो उससे कौन कौन चीज़ के स्वास्थ्य में यहाँ जो है समस्या आ सकत है? अब इससे क्या होता है कि जो डायरेक्ट एसी के आगे और पंखा के आगे तो बहुत लोग का होते कि वही क्या नाम है कि एलर्जी और वही गले में खराश, बहुत लोग को तो हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। सुबह सोए को उठे तो सब कुछ ठीक रहे, लेकिन जब डायरेक्ट एसी के आगे या कूलर के आगे तो बहुत लोगों को क्या होता है हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे विचार से जो है कि ये सब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब अवधि में यहाँ जो लू कहत हैं, तो अगर लू लग जाए तो इमा का करे के चाहिए इससे बचे खातिर? अब लू तो क्या नाम है कि बहुत लोग होते कि ज़्यादातर शरीर क्या नाम है कि हम लोग जो गर्मी से कहते लू लग गया, बहुत कहिए कि हीट, बहुत लोगों को क्या होता है हीट स्ट्रोक वगैरह बोलते हैं क्या। बहुत सारा मरीज ऐसे का होते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी से क्या होता है कि तापक्रम बढ़ने से, जिसको हम लोग हाइपरथर्मिया बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर जितना हो उससे ज़्यादा होने के बाद मरीज़ बहुत सारे ज़्यादा टेम्परेचर से आदमी बेहोश हो जाए। कईयों मरीज ऐसे हुआ खेत में काम कर रहा है, ज़्यादा गर्मी है और उसके बाद वो क्या होगा कि बेहोश हो गया ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो ये है कि और जिसको हम लोग हाइपरथर्मिया बोलते हैं, हीट स्ट्रोक बोला जाता है हम लोग उसको। अब एक तो क्या नाम है कि जो हम बता रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कि क्या नाम है कि कहीं निकले से पहले बढ़िया से पानी वानी पी के निकले चाहिए, ठीक है। और गर्म जगह में एक लिमिटेड टाइम तक काम करना चाहिए। ज़्यादा एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया तो उससे क्या होता है कि कम से कम रुक रुक के काम करना चाहिए। एक के बार में बहुत ज़्यादा गर्मी में काम ना करे चाहिए, धीमे धीमे काम करना चाहिए और शरीर में पानी की मात्रा लगभग अपना मेंटेन करे चाहिए। डॉक्टर साहब आपके पास कैसन कैसन मरीज आवत हैं गर्मी में यहाँ चेक करावे खातिर? कौन कौन रोग रहा था जो आप बतावा जाते हैं? अब गर्मी में जो रोग अभी ज़्यादा जो एज ए फिजिशियन जो हम देख रहे हैं, जैसे मरीज़ हम देख रहे हैं बुखार के, बुखार में जो जैसे जांच कराओ तो टाइफाइड के पेशेंट हैं अभी। उसके बाद अभी जो ज़्यादातर मरीज आ रहा है डायरिया के, फूड पॉइजनिंग के, उसके वजह से। और उसके बाद क्या नाम है कि एलर्जी वाले पेशेंट, गर्मी में एलर्जी जैसे जिसका हम लोग कभी कभी कॉमन कोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसलिए आ रहा है कि मरीज़ गर्मी से आता है और ठंडा पानी पी लिया, ठीक है, चाहे फ्रिज का पी लिया या बाहर का कोल्ड ड्रिंक पी लिए, उसके वजह से इस तरह है। और उसके बाद और मरीज़ है जैसे कि दम के, उसके बाद मरीज़ है गर्मी के वजह से जिसका हम लोग हीट स्ट्रोक बोला जाता है, ठीक है, हीट एग्जर्शन बोला जाता है, हीट क्रैम्पिंग बोला जाता है उसका। उसके बाद कईयों केस तो जैसे बच्चों में मीजल्स कहा जाते हैं, मम्स कहा जाता है, कुछ तो आँख की बीमारी होते हैं जैसे गर्मी में कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है उसके। तो अभी तक जो हम अपने मरीज़ देख रहे हैं अभी ज़्यादातर बुखार टाइफाइड के और डायरिया के मरीज़ देख रहे हैं, फूड पॉइजनिंग के। बच्चे के उपाय है जितना भी हम रोग बताएं, जैसे कि टाइफाइड के बताएं, डायरिया के बताएं, फूड पॉइजनिंग के बताएं, उसके बाद कॉमन कोल्ड बताएं, एलर्जी बताएं, ये सारा है खान पीन के वजह से। अभी बहुत सारे पेशेंट जो बहुत सारा मरीज़ आए रहे हैं, जैसे कि अभी 2-4 मरीज़ हैं
खाली डायरिया लेके आए हैं, डायरिया और बुखार। तो वो क्या है कि इतना गर्म हो रहा है कि आदमी जो है कि जो खाना खा रहा है कि जैसे कि बाहरी खाना खा लिए या अनहाइजीनिक खाना खा लिए गर्मी में, तो कहूँ से इन्फेक्शन होएगा, तो उसके वजह से जो होता है कि उनको डायरिया होएगा। वही खाना और पानी में खराबी होने की वजह से क्या नाम है आदमी का टाइफाइड होएगा। ठीक है, तो जो भी अभी गर्मी में स्वस्थ रहने के लिए जो हमारा सलाह है, एकदम परहेजी करना है। बाहरी जो खाना है उसका बिल्कुल बंद कर देना है, चाहे कोई शादी ब्याह को हो, चाहे कोई पार्टी के खाना हो, चाहे रेस्टोरेंट के खाना हो। ठीक है, और जो मांस मछली है जैसे अंडा हुआ, कोई मछली हुआ, कि गोश्त हुआ, इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। तो इनमें हमारे बच्चे के लिए खाना तो एकदम बाहरी खाना भी इतनी ज़्यादा गर्मी में पूरा बाहरी खाना बंद करें। पानी ज़्यादा पिएँ, फल फूल फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, लेकिन ये जो मांस मछली वगैरह है कम कर दे। कईयों पेशेंट से हम पूछें तो जब डायरिया का है हुआ तो खुद उनके जो उनसे जब हिस्ट्री हम लोग लेते तो यही रहता है कि बाहर खाना खा लिया, रेस्टोरेंट का खा लिया, या क्या नाम है कि बासी खा लिए, या फिर कल मासू खा लिए रहन। इस तरीके से तो ज़्यादातर अभी मरीज जा रहे हैं खान पीन गड़बड़ होने की वजह से आ रहे हैं बिना। इससे बचे खातिर का किन जा सकत है? हमारे विचार में हम तो अभी अपने मरीज़ से कही थे, ज़्यादातर मरीज़ जो पेट खराब है, जी के पेट खराब है या जी के वो है, खाना तो एकदम सादा ही खाना रहा है, जिमा मसाला चिकने एकदम कम रहा है। ठीक है, गोश्त मछली पूरा बंद रहा है। ठीक है, और पानी ज़्यादा पिए गर्मी में, हर 1-1.5 घंटा में 1 गिलास पानी पीते रहें। ठीक है, और हो सके तो फ्रूट्स फल फूल ज़्यादा खाएं। ये डॉक्टर साहब, जैसे आजकल बहुत गर्मी है, तो गर्मी में यहाँ लोग जो है बाहर निकलते हैं, तो उससे जो है स्किन जो होते छाला तो ख़राब हो जाते, कोई के काला पड़ जाते, तो कोई के स्किन से जो है भूसी जैसे छूटे लागत है। ये क्या कारण है जिससे जो है स्किन खराब हो जाता है? अब देखो, हमका जो थोड़ा बहुत जानकारी है, हम तो छाला रोग विशेषज्ञ तो हो नहीं, लेकिन हम जब जो थोड़ा बहुत जो जानी थे, तो उसके लिए जो है कि पहले बात तो क्या होता है कि हम लोग को छाला के लिए पहले बात तो इतना ज़्यादा गर्मी है कि तो जौन स्किन हम लोग के ओपन रही है। ठीक है, उसमें तो या तो क्या नाम है कि गर्मी के वजह से वो ब्लैक पड़ जाइए। बहुत लोग के स्किन बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि पूरा लाल लाल हो जाते हैं, एलर्जी जैसे हो जाते हैं। ठीक है, उसके जैसे कि गर्मी की वजह से सनबर्न हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत लोग को क्या होता है, जो सेंसिटिव जिसके शरीर है, बहुत लोग क्या होता है उसके सन स्क्रीन लोशन आता है, वो लगाए के चलते, ताकि जो है कि जहाँ जहाँ ओपन एरिया पर, या तो बहुत लोग होते क्या होता है अपने हाथ वगैरह को या चेहरे को मास्क ढकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मेरा ये कहना है कि बहुत लोग गर्मी में चेहरा बचाने के लिए कैप लगाते हैं, तो डायरेक्ट सन से एक्सपोजर ना हो कह के बहुत लोग क्या होते हैं कि चेहरे को ढके या फिर कैप लगाएं या फिर सन स्क्रीन लोशन लगाएं। और हम फिर कहेंगे, सबसे पहले आप शरीर में पानी का मात्रा मेंटेन करें। डॉक्टर साहब, इतना गर्मी है जिससे जो है हम सुने हैं कि गर्मी में यहाँ महामारी ज़्यादा फैलत है, इसके बारे में आप क्या कहा जाता है? गर्मी में बहुत सारा जैसे कॉलरा, ठीक है, अभी हम बताएं ना, बहुत लोग को बहुत महामारी बहुत लोग को बिल्कुल फैले रहा है। सबसे पहले गर्मी में जैसे बहुत लोग का बुखार, टाइफाइड, बहुत लोग का डायरिया, फूड पॉइजनिंग, हैजा, यही सब जिससे खाने से वाला चीज़ें बहुत लोग के गर्मी में तो चांसेस ज़्यादा रहता है। यही हमारे क्या नाम है मरीज लोग का कहते हैं कि बाहर लोग का खाना मतलब लगभग बंद करो। डॉक्टर साहब, हम सुने हैं कि गर्मी में यहाँ ब्लड प्रेशर अप डाउन हुआ करत है, मतलब बढ़ा घटा करत है। ये कौन कारण से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा घटा करत है? बहुत ज़्यादा गर्म में और बहुत ज़्यादा ठंडक में तो हम लोग के शरीर के एक मैकेनिज्म होते हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेटर बोलते हैं, वेसो डायलेटेशन। जब क्या होता है कि ठंडक में बहुत सारा आप लोग सुने हुए कि ठंडक में ब्लड प्रेशर, ठंडक के मरीज में जब से पूस माघ महीना में बहुत लोग के ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन हेमरेज वगैरह होता है। ब्रेन हेमरेज होते हैं उमा का होते हैं कि जब ठंडक होते तो हम लोग के शरीर को गर्मी चाहता है, बाहर तो ठंडक है, तो हम लोग एक मैकेनिज्म होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन के, उसमें क्या होता है कि हम लोग का ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, अचानक बढ़ता है। ठीक है, तो जो मेरा है, जो गर्मी में क्या होता है, ठंडक में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहता है। और गर्मी में क्या होता है कि शरीर से पसीना निकलता है। ठीक है, और हम लोग को जितना एक्स्ट्रा हीट हम लोग के शरीर में वेसो डायलेटेशन बोलाते हैं, शरीर उसको जो हीट
हम लोग के क्या होते हैं, गर्मी में हीट हम लोग को फेंकी थे शरीर से कि निकले बार। ठंडक में क्या होता है, हम लोग को गर्म चाहिए, तो हीट कंजर्व करते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि बीपी बढ़ता है उसमें गर्मी ठंडक में। गर्मियों में क्या होते हैं कि क्या होता है कि ज़्यादातर पेशेंट को क्या होता है, बीपी बढ़ता नहीं है। जो हमने अपने देखा है, बीपी कम रहते। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो प्रेशर के जिके हमका गर्मी में प्रेशर के दवाई कम करे पड़ते, लेकिन वही दवाई हमका जब पूछ मांग होते तो वही डोज के दवाई हमका ठंडक में बढ़ावे पड़ाते। तो ठंडक में क्या होता है, बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और गर्मी में क्या होता है, बीपी बहुत लोग को क्या होता है नॉर्मल से भी कम रहता है। उसका कारण यही है कि बहुत सारे पसीना निकलत है, ठीक है, और बहुत सारे रीजन हो गए। इके तनी उपाय बताई दीन जाए और काहे होते ये भी बताई दीन जाए। इसका उपाय यही है, जैसे कि गर्मी में अगर बीपी किसी का लो हो जाता है तो हम जैसे जीवन जल पानी है बहुत ज़्यादा लो हो गया, बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप क्या नाम बोतल RL लिक्विड आता है उसको चढ़वा लीजिए। रिंगल लैक्टेट है, नॉर्मल सेलाइन है, जो है फ्लूइड उसको चढ़वाना चाहिए, ठीक है। और ठंडक में जो है क्या नाम है कि कम से कम ज़्यादातर अपने आप को शरीर को जो है कि गर्म कपड़ा से शरीर को गर्म रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आप फिजिशियन हुआ जाते हैं तो ये बताई दिया जाए हमारे दर्शक लोग कहें कि थायराइड का हो। थायराइड एक ग्रंथि होते जो यहाँ बीच में नेक पर होता है, ठीक है, ग्लैंड्स होते, ठीक है, बीचों बीच गर्दन के सामने होते। तो उसमें क्या होता है, उसको शरीर में बैलेंस रहना ज़रूरी होते हैं। अगर कभी कभी वो ज़्यादा काम करे लगा, जिका हम लोग हाइपर फंक्शनिंग बोलते हैं, हाइपर थायराइड बोलते हैं, और एक होते कि कम काम करे वाला थायराइड, जिका बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म बोलता है। वो ग्रंथि यहीं पे गर्दन के पास में होता है, नीचे बीचों बीच मिड लाइन में होता है, ठीक है। तो उसमें अगर वो ज़्यादा काम करे लगा तब भी दिक्कत, जिका हाइपरथायराइडिज्म उसके अलग समस्या होते, और जगह कम काम करे लगा तब भी दिक्कत, उसका अलग समस्या होते। अगर मरीज का मान लीजिए थायराइड की बीमारी हुआ, ठीक है, वो हार्मोन है डिसबैलेंस हो गया, वो कई बीमारी की वजह से भी होते, तो अगर हाइपर होएगा तो मरीज़ को बहुत सारे समस्या, जैसे कि उसके धड़कन महसूस होते, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा गर्मी लगाते, महीनावारी के गड़बड़ रहते, ठीक है, उसके मुटू की डुगडुगी बढ़ गया, वो दुबलाएगा बहुत ज़्यादा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आवाते उसका दुबलाएगा, वो तो हम लोग थायराइड चेक कराए थे तो हाइपर थायराइडिज्म निकलाते। बहुत और बिगड़ गया है तो नस संबंधी समस्या आ जाते हैं, और भी ज़्यादा सीरियस। बहुत दिन के बाद अगर लापरवाही होगा ना हुआ तो बहुत लोग के मुटू की भी समस्या आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत लोग क्या होता है कि उलझन घबराहट बेचैनी हो जाते थायराइड में, ये होता है हाइपर। ऐसे जिका कहाँ थे दुबलाए वाला थायराइड हाइपर, और एक थायराइड होते हम लोग के उमा भाषा में कहते हैं मोटाए वाला थायराइड, जिका हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब हाइपो में क्या होता है कि मरीज़ को बहुत लोग के वेट बढ़ जाते हैं, और बहुत लोग के महीना गड़बड़ हो जाते हैं। बहुत लोग के क्या होते कि कोल्ड ठंडक ज़्यादा लगाते, हल्का ठंडा ले तब भी बहुत ज़्यादा लगी। तो ये सब चीज़, थकान बहुत रहते, सुस्ती बहुत रहते, और बहुत ज़्यादा नींद बहुत आवती। बहुत सारे पेशेंट है कि उनका नींद बहुत आवत, थायराइड वेट बढ़ गया और नींद बहुत आवत, तो सुस्ती रहते, तो इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अब हर दो अलग रोग के अलग अलग इलाज है। डॉक्टर साहब, हम लोग कार्यक्रम के अंतिम में यहाँ आ ही चुके हैं, तो आप हमारे दर्शक लोग के यहाँ क्या सलाह सुझाव दिया जाता है कि गर्मी से उन लोग बच जाएं? गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से तो बचने के लिए जो बीमारी है मेन, उससे हम बचने के लिए बताएंगे। जैसे कि हम बताएं कि सबसे पहले रोग से बचने के लिए थोड़ा सा आदमी गर्मी बर्दाश्त कर ले, वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन जो अभी हम मरीज़ देख रहे हैं कि सारा मरीज़ ज़्यादातर जो आए रहे हैं वो खाए पी के गड़बड़ी की वजह से गर्मी में, और पानी की वजह से आए रहे हैं। तो हम पानी के सिलसिले में ये बताइए, अगर पानी पीना भी है तो ठंडा पानी जो है उसको थोड़ा से नॉर्मल पानी मिला लें, ठीक है, वो पिए। लेकिन वो तुरंत फ्रीज से निकाल के पानी, या फ्रीज से निकाल के फ्रूटी, या फ्रीज से निकाल के ये कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी, ये बिल्कुल पीना नहीं है। इसके वजह से आदमी, नॉर्मल आदमी भी बीमार पड़ रहा है। एक चीज़ पानी से होएगा, और दूसरा चीज़ जो है खाने से रिलेटेड, खाने का रिलेटेड जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी सादा खाना, शाकाहारी खाना, मसाला चिकना कम, फल फूल में ज़्यादा ध्यान दें। और जो बाहरी खाना, इतना पीक गर्मी में बाहर का खाना, चाहे शादी ब्याह खाना हो, चाहे
बाहर पार्टी का खाना हो, बाहर मांस मछली हो, अंडा हो या रेस्टोरेंट का खाना हो, हम बिल्कुल अभी हमारा सुझाव ये है कुछ दिन के लिए बिल्कुल बंद करें, ठीक है, वरना जहाँ थोड़ा सा लापरवाही हुआ बीमार पड़ना तय है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में यहाँ अपने व्यस्त समय दिन गवा एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। दर्शक बिन, आज के एपिसोड में यहाँ हम बातचीत करें डॉक्टर प्रकाश नाग जी से, जे हम लोगों ने यहाँ बताइन कि गर्मी में यहाँ कैसे बचे के चाहिए घाम से, और का खाए के चाहिए का ना खाए के चाहिए, बाहर से आवे के बाद में यहाँ फ्रिज के पानी न पिए के चाहिए, आइसक्रीम बर्फ़ न खाए के चाहिए। आप लोग के यहाँ हमारा कार्यक्रम पसंद आवा हुई है और आप लोग के यहाँ जानकारी भी मिला हुई है, और आप लोग फ्रिज के पानी न पिया जाए डायरेक्ट आई के गर्मी से, ये आशा करी थे। दोसर हफ्ता दोसर विषय वस्तु लेके प्रस्तुत हुए ये कहते हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा ली थे। राम राम, नमस्कार।